अस्सलाम वालेकुम। आए जी आप सवालात के जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गोश्त का वजन जो है आपने बताया, ये पकने से पहले होगा या पकने के बाद 250 ग्राम खाना है? नहीं, ये कच्चा गोश्त जब आप लेंगे वो 250 ग्राम है। पकने के बाद तो फिर वेट कम हो जाता है ना। जो कच्चा गोश्त है उसका वेट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मंथ में वो कह रही हैं कि मेरा 5 kg वजन कम हो गया है, और आपने जो फैट खाने का बोला था, तो देसी अंडे एज ए फैट कितने खाने खा सकते हैं, या देसी गोश्त चर्बी ही खानी है? नहीं, देसी अंडे आप फैट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि उसमें प्रोटीन भी है। आप देसी घी खा लें, चर्बी खा लें, मक्खन ले लें, ये बेहतरीन फ़ैट है आपके लिए। आप 50 ग्राम मक्खन ले लें, क्योंकि घी खाना मुश्किल होता है, मक्खन खाना ज़रा आसान होता है। थोड़ा नमक उस पर डाल लिया करें तो बड़ा टेस्टी बन जाएगा वो। डॉक्टर साहब, ये एक साहब का आया है क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं कि हम सरसों का तेल जो है वो खाना पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहरबानी फरमा कर बता दें कि हम करें कि ना करें। हाँ, इस पर बड़ा ज़्यादा लेक्चर आया था। मैंने एक लेक्चर 461 बनाया था, वो आप सुन लें। देसी सरसों जो है और कोल्ड प्रेस हो, फैक्ट्री में ना हो, कोल्ड प्रेस देसी सरसों का तेल कोई नुकसानदेह नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब का आया क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि जी मैं 5 अंडे खाता हूँ सुबह, लेकिन सब कह रहे हैं कि ये गर्मी करेंगे, तो 2 से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। हाँ, नहीं, वो पुरानी बातें हैं, वो ठीक है। अगर आप रोटी खा रहे हैं और चावल, फिर 2 अंडे भी बहुत है आपके लिए, ज़्यादा है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ। अगर आप कीटो पे हैं तो फिर आप बेफिक्र होकर 5 अंडे ले लें, घी ले लें, कबाब ले लें, मक्खन ले लें, फिर कुछ नहीं होगा। फिर फैट बर्न होगा और फैट कम होगा, ये याद रखना। टू लूज़ फैट ईट फैट, ये कोटेशन है आजकल जो नहीं चल रही है। तो वो अगर रोटी के साथ है तो फिर ठीक कह रहे हैं लोग, वो सही है। डॉक्टर साहब, ये एक और क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं जी कि मैंने कीटो से काफ़ी शुगर कंट्रोल की है, तो मुझे ये बता दें कि कमज़ोर और पतला हो गया हूँ, इसका कोई इलाज बताएं। और उसका ये आसान सा मैंने बताया कि आप फैट बढ़ा दें। आप 50 60 100 ग्राम खाना शुरू कर दें, मक्खन खा लें, घी खा लें, चर्बी खा लें फ्राई करके। आजकल तो आ गई है, दुम्बे का गोश्त भी मिल रहा है, तो बेहतरीन ये फैट बढ़े। बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को ना छेड़ें। कार्बोहाइड्रेट कभी ना बढ़ाना, वेट बढ़ाने के लिए बहुत ख़तरनाक है, याद रखना। डैमेज होगा बहुत ज़्यादा। तो आप फैट बढ़ाते रहें, बस कम करना है फैट कम कर दें, बस 2 लफ्ज़ याद रखें। डॉक्टर साहब, ये एक साहब का क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि जी उनके भाई को शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, आपकी वीडियोस देख के केटो की है, अब वो बिल्कुल ठीक है, तो नॉर्मल डाइट पे वो पूछ रहे हैं कि अगर उसके ऊपर देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, फिर वापस उधर ही पहुँच जाएगा जहाँ शुरू किया है। बार कुकिंग आज से बेहतर है, लेकिन अगर मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि अगर हाई फैट डाइट के साथ कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ख़ासकर अनाज, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक, शुगर, सब कुछ होगा। फिर वो क्लियर है बातें। डॉक्टर साहब, ये एक खातून का क्वेश्चन आया, वो कहती हैं कि मैं केटो डाइट शुरू कर रही हूँ, 4 साल से दवाई खाती हूँ जॉइंट पेन्स की, तो केटो डाइट के साथ अपनी दवाई भी खा सकती हूँ? हाँ, शुरू 2-3 हफ्ते आप जारी रखें, फिर यूँ ही आपको दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। कीटो डाइट 2-3-4 हफ्ते बाद कीटोसिस में जब आएंगे तो फिर आप दवाई कम करते जाना, और महीने 2 महीने बाद छोड़ देना बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब का क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि जी हमारे घर से कुछ दूर कुछ घरों में उन्होंने एक गाय वगैरह कुछ रखी हुई हैं, वो उसको टीका नहीं लगाते, तो अगर उनसे जो हम दूध लेके आते हैं तो उसको ग्रीक योगर्ट हमें बनाना ज़रूरी होगा दही बनाने के लिए, या सादे जिस तरह हम आम तौर पे दही जमाते हैं उसी तरह जमा लें? हाँ, नहीं, असल में गाय के दूध में इंजेक्शन वगैरह एंटीबायोटिक्स तो रहता है, उसका अपने हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, इसलिए आप उसका ग्रीक योगर्ट ही बनाएं। आम योगर्ट में शुगर ज़्यादा होगी, कीटो के लिए ठीक नहीं है। बच्चों को देना है तो आप दे सकते हैं, बड़े ग्रीक योगर्ट ही बना लें तो बहुत बेहतर होगा। चीज़ बना लें, उसकी घी बना लें, मक्खन बना लें, सबसे बेहतर होगा मक्खन अगर खा लें, जितना मर्ज़ी खा लें आप। डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं कि बाजरा ज्वार भी केटो में शामिल है? हाँ, नहीं नहीं, वो अनाज है, कोई अनाज कीटो में शामिल नहीं है, याद रखना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या शुगर और बीपी के मरीज बैल की चर्बी खा सकते हैं? नहीं, अगर कीटो कर रहे हैं तो फिर तो खानी वही है आपने। अगर कीटो नहीं कर रहे तो फिर बिल्कुल नहीं खा सकते। फिर जो आपके डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही करें। डॉक्टर साहब, ये एक और क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि वेट गेन के लिए देसी घी कितना रोजाना खाना पड़ेगा? वो आप वीडियो नंबर 16 सुन लें, वो मैंने बताई है आपको। पता 50 60 70 ग्राम
वीडियो नंबर 16 है जिसमें डाइट चार्ट है, वो आप देख लें, अपने अपने वेट के मुताबिक कैलकुलेट कर लें। डॉक्टर साहब ये एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि एवोकाडोज ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं? हाँ, महंगा है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के मुकाबले में ये कुछ नहीं है इसके अंदर, ये याद रखना मेरी बात। डॉक्टर साहब ये एक और क्वेश्चन आया, ये कह रहे हैं कि एजेम्पिक के बारे में वीडियो बनाएं। जी मैंने वीडियो बनाई है, ये अब मैं आपको नंबर उसका 439 है मेरा ख्याल। जी जी। हाँ, वो आप सुन लें। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत जुल्म है, इसके पूरे नुकसानात है, मैंने वीडियो इसलिए बनाई। उससे बेहतर कीटो डाइट, कार्निवोर डाइट, फास्टिंग, दूसरा जो जेनेटिक सर्जरी आप करा रहे हैं आजकल शुगर के लिए, उसमें भी बड़ा नुकसान है। उससे भी हमारी कीटो डाइट, फास्टिंग, एक्सरसाइज करोड़ गुना बेहतर है, कम से कम। आप याद रखना, ये पूरा लेक्चर सुन लें, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब ये एक साहब का क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि वजन बढ़ाने के लिए वेट लिफ्टिंग के साथ फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं? वो देख लें आपका, अगर आप कोई शुगर या ब्लड प्रेशर है तो फास्टिंग ना भी करें तो वाटर फास्ट तो कर लें, लेकिन आपको रात का खाना 5 बजे खाना है और नाश्ता सुबह, ये फास्टिंग तो हर हाल में करनी पड़ेगी। दिन में आप ना करें बेशक, लेकिन आप पानी पी सकेंगे, कहवा पी सकेंगे, और क्या कर सकेंगे। कीटो में तो और चीज़ नहीं खाते आप। डॉक्टर साहब ये एक साहब का क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं उनकी एज 28 साल है, उनका HbA1c 6.2 आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते ये हैं? प्री डायबिटिक है। आप लेक्चर नंबर 486 है, पुणे इसको पूरा कीटो डाइट करनी पड़ेगी, रिवर्स हो जाए। अभी तक आपका पेंक्रियाज डैमेज नहीं हुआ, यही मैं बता रहा हूँ। प्री डायबिटिक पेंक्रियाज बच जाएगा अगर अभी से आप कीटो डाइट या लो कार्ब पे आ जाएंगे। नहीं तो फिर जब टाइप 2 हो जाएगी, 6.5 से ऊपर चले जाएगी, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। 50% पेंक्रियाज जब डैमेज हो जाएगा, फिर टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होगी, ये समझ लें अच्छी तरह। डॉक्टर साहब ये एक साहब पूछ रहे हैं कि उनके पास लोगो आयोडीन जो है वो 1 साल पुरानी पड़ी है, वो कहते हैं ये ख़राब तो नहीं होती? नहीं, ये 5-6 साल तक इसका कोई ख़राब नहीं होती, यूज़ कर लें आप। अच्छा, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है जिसकी अंतड़ियों में सोजिश है, वो गोश्त को छोड़ दें या खाते रहें? और बाज़ न्यूट्रिशन कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनको होती है या जिस तरह सराइसिस है, तो वो गोश्त ना खाएं, अंडे ना खाएं, दूध और डेयरी की बनी चीज़ें ना खाएं। हाँ, ये कोई पुराना न्यूट्रिशनिस्ट है, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे ताकि अपना नॉलेज अपडेट कर लें। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ शुरू ही गट से होती है, उसकी बड़ी वजह लेक्टिन है, ऑक्सलेट है, जो सब्ज़ियाँ, अनाज है, ये बड़ी वजह है, शुगर वगैरह। इसलिए आपने खानी कार्निवोर डाइट है, गोश्त और अंडे ही खाने हैं, फिर क्लियर होगी। 1 महीना आजमा के देख लें आप, जितनी आंतों की बीमारियाँ हैं उसमें कार्निवोर डाइट नंबर 1 है, याद रखना। अनाज हर हाल में छोड़ना पड़ेगा आपको, ये आपको बेचारे पुराना नॉलेज है, वो गलत बता रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक और साहब पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि सर्दियों में नींबू पानी पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो कितना पीना चाहिए? नहीं, ज़रूर पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सर्दियों में 1-2 गिलास कम हो जाएंगे, लेकिन गर्म पानी में बनाना। मैं भी गर्म पानी में बनाता हूँ सुबह, ठंडे में, गर्मियों में ठंडे पानी में बनाते हैं आप। डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं कि आपने वेट लॉस के लिए जो कैलकुलेशन बताई है, वेट गेन करने के लिए उसका ऑपोजिट कर लें, फैट को बढ़ाना है? हाँ, बस ये 2 लफ्ज़, वेट बढ़ाना है, फैट बढ़ाएं। प्रोटीन 20%, कार्ब 5%, या अगर कन्वर्ट है तो कार्ब 0, प्रोटीन 25%, बाकी 75% फैट है। फैट सबसे बेहतर देसी घी है, मक्खन है, फिर आप अखरोट नट्स भी खा लेंगे, ये बेहतरीन तरीका है बस। और वर्जिश करें, वेट लिफ्टिंग करें। डॉक्टर साहब ये एक पेशेंट का आया मैसेज, वो पूछ रहे हैं शुगर वाले हनी लेंगे तो शुगर तो नहीं हाई होगी? बहुत हाई हो जाएगी, ये फैटी लिवर करेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस होगा और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। फ्रक्टोज शुगर से ज़्यादा ख़तरनाक है, ये फैटी लिवर काज करता है, याद, पेट की चर्बी बढ़ाता है, विसरल फैट। डॉक्टर साहब ये एक खातून का मैसेज आया है, वो पूछ रही है उनकी फास्टिंग जो है 195 आती है, 2 टाइम वो ग्लूकोफेज टैबलेट ले रही हैं, तो उनके बारे में बताएं। नहीं, 2 टाइम नहीं, वो आप 4 टाइम भी लेंगे तो कंट्रोल नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट छोड़ें, आप रोटी वगैरह छोड़ें, चावल छोड़ें, कीटो डाइट पे आएँ, दोनों दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। 251 लेक्चर सुन लें, 1 महीने के दोनों दवाइयाँ बंद हो जाएंगी आपकी। डॉक्टर साहब ये एक और क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि रोटी की जगह कौन सी ब्रेड खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, बेसन की रोटी या राइस? जी, रोटी के बारे में सुन लें, ये रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट है, और कुकिंग ऑयल, ये 2 जहर हैं। रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट, जब गंदम को आटा बनाया तो रिफ़ाइन हो गए, इसलिए ये तो किसी हाल में नहीं खा सकते रोटी। बाकी कुछ लोग अभी ऐसे कान को पीछे से पकड़ कोशिश कर रहे हैं,
उसका नुकसान बाद में होगा 5-10 साल बाद, फिर ये लोग कहाँ से ढूंढेंगे आप। तो बेहतर यही है कि अगर 50 साल से ऊपर है तो बिल्कुल ज़ीरो कर दें रोटी, यंग हैं एक्टिव हैं तो फिर एक आध खा सकते हैं। मैंने लेक्चर बनाए हैं 480, वो सुन लें आप। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि केटो सारी उम्र तो नहीं कर सकते, अगर बीच में चीटिंग वगैरह हो जाए, कार्ब वगैरह ले लें तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, हफ्ते में एक आध चीटिंग जाए, जैसे 480 लेक्चर सुन लें आप। लो कार्ब पे आएँ, कीटो पे आएँ, कार्निवर पे जाएँ, इन्हीं 3 में रहे आप। नॉर्मल डाइट पे कभी भी ना आए। एक आध दिन अगर कर भी लिए बताइए तो बाकी 5-6 दिन में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये एक खातून का मैसेज आया, वो टाइप 2 की पेशेंट है और 6 मंथ की उनकी बेबी भी है और फीड भी उसको कर रही हैं, और HbA1c जो है 6.9 है, और शुगर जो है फास्टिंग में 134 आती है, इंसुलिन 10.9 है। तो लो कार्ब डाइट जो है वो कह रही है मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से हो रही है क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इसके बारे में कोई एडवाइस करें? हाँ जी, मैंने लेक्चर बनाया है 263 जो औरतें दूध पिलाती हैं, उन्होंने फास्टिंग नहीं करनी, लेकिन आप वो डाइट खा लें, जैसे सलाद सब्ज़ी ज़्यादा खा लें, आप गोश्त खा लें, मक्खन खा लें, घी खा लें, उससे आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। शुरू में 1 हफ्ता रहेगी, तो आप अपना लेक्चर सुन लें और हाई फैट डाइट पे आ जाएंगी तो क्रेविंग 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए फास्टिंग नहीं है प्रेगनेंसी में, और जो माँ दूध पिलाती हैं माएँ, उनके लिए फास्टिंग नहीं है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप खाती रहें, 3-4 दफ़ा भी खा सकती हैं, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दूध पिलाती हैं तो खा लिया करें थोड़ा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, ठीक है ना। असल चीज़ ये है। डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहे हैं कि अगर स्ट्रिक्ट केटो डाइट कर रहे हैं, उसमें 20 ग्राम कार्ब आपने कहा था, तो उससे अगर शिफ्ट करके लो कार्ब डाइट 60 ग्राम कार्ब पे आ जाते हैं तो तब भी नमक ज़्यादा इस्तेमाल जी करना जी है? हाँ, नमक फिर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। 60 ग्राम लो कार्ब में भी इंसुलिन सोडियम लॉस होता है, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब वो ये एक और मैसेज आया है, इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपने लेक्चर नंबर 400 में बटर लिखा हुआ है, वो कितने ग्राम खाना है एक दिन में? वो तो आप लेक्चर नंबर 16 सुन लें, वीडियो नंबर 16, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेट के साथ। मुझे आपका वेट नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो कैसे बता सकता हूँ। तो नॉर्मली जो आता है 70-80 ग्राम तक लेते हैं, कुछ गोश्त के साथ आ जाएगा। वो आप वीडियो नंबर 16 देख लें आप कैसे अलहदा करेंगे। या 428 कितना फ़ैट खाना है, मैंने लेक्चर नंबर 428 में भी बताया है, ये दोनों सुन लें आप। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक क्वेश्चन आया है एक साहब का, वो कह रहे हैं कि जी बेंटफोटामिन जो है 150 मिलीग्राम वाली, वो 30 टैबलेट एक कंपनी की मिल रही है तकरीबन 2296 रुपए की, दूसरी कंपनी की मिल रही है 5400 रुपए की, तो कौन सी वाली सही रहेगी? वो तो जोन आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। ये तो ये 500 से 600 मिलीग्राम डेली है, तो कोशिश करें 300 वाली मिल जाए, और 120 वाली गोली है वो 6000 की मिलती है। तो अब बेहतर तो यही है कि आप कम से कम 6 महीने साल लेंगे तो तब इसका फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब ये एक पेशेंट का आया है मैसेज, वो कह रहे हैं उनकी उम्र 33 साल है, HbA1c 7.8 है, और रात को शुगर जो है वो 260 हो जाती है और सुबह के वक्त 160 ही आती है। आपका लेक्चर नंबर 77 के बाद अब रात को बेसल इंसुलिन भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी फास्टिंग शुगर जो है वो 160 ही आ रही है। नहीं, वो सही नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। जैसे आप मैंने बताया 3 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट ना लें, शाम को प्रोटीन और फैट लें, और फिर देखें रात की बेज़गी बंद हो जाएगी। अगर आप टाइप 1 हैं तो फिर उसके लिए आप लो कार्ब पे आ जाएं, तो आपकी इंसुलिन इतनी ही काफ़ी है। डॉक्टर साहब ये एक साहब हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने केटो को स्टार्ट किया है 8 दिन हो गए हैं, तो उससे उनको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत हो। वो फैट नहीं ले रहे, आप मक्खन ले लें, आप अखरोट खाएं, वो मक्खन लें, ठीक हो जाएगा। 50-60 ग्राम तो हर हाल में लेना है आपने। डॉक्टर साहब ये एक और क्वेश्चन है कि डिस्क हेरिनेशन या डिस्क बल्ज के मरीज केटो डाइट से बेहतर हो सकते हैं? नहीं, उसको तो फ़ायदा नहीं होगा, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट पास जाना पड़ेगा। वाकई कीटो डाइट से बाकी फ़ायदे हो जाएंगे, आइंदा नहीं होगा, सेहत है बेहतर हो जाएगी और रिपेयर जल्दी हो जाएगी आपकी, लेकिन उसको आपको फिजियोथेरेपिस्ट को मस्त जाना पड़ेगा, सिर्फ डाइट से ठीक नहीं होगी ये। डॉक्टर साहब ये एक और क्वेश्चन आया, ये कह रहे हैं कि लो कार्ब डाइट और फास्टिंग करते हुए इनको 10 माह हो गए हैं, लेकिन इनको भी वही मसला है कि चेहरे की रंगत जर्द हो गई है, पीली हो चुकी है, तो कमज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है चेहरा इनका। चलो फिक्र ना करें, इससे भी लेक्चर बना रहा हूँ मैं। अभी कोई नई बातें आई हैं, डॉक्टर विलियम डेविस ने बताया
कि चेहरे का फैट बचाने के लिए क्या करें। इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते वो भी बन जाएगा। वर आप कीटो जारी रखें, ये सब बाद में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब फैट ज़्यादा लेंगी ना, जो ही आपका सब टेनिस फैट बढ़ेगा, आप देखें सब ठीक हो जाएगा। फैट नहीं ले रहे आप, बस सब ये मसला है सबसे बड़ा। डॉक्टर साहब ये एक साहब पूछ रहे हैं कि उनका कीटोन लेवल जो है वो यूरिन के अंदर 4+ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपने ये नहीं बताया कि आप टाइप 1 है या कीटो कर रहे हैं या क्या वजह है, ये इसलिए बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो ये एक्सीलेंट है, नॉर्मल। अगर टाइप 1 है तो बहुत ख़तरनाक बात है। शुगर टेस्ट कराएं, फ़ौरन पता लग जाए। जब तक आप बताएंगे नहीं, इस तरह बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक और साहब पूछ रहे हैं कि आपने जो मीट का कहा था वो 250 ग्राम सुबह लेना है और 250 ग्राम शाम को लेना है, या 150 ग्राम सुबह लेना है और 100 ग्राम शाम को लेना है? हाँ नहीं, 100 सुबह अंडों के साथ ले लें और 150 शाम को, या 250 का 250 शाम को ले लें। कोई ज़रूरी नहीं है, आपने अपने हिसाब देखना है। अगर भूख ज़्यादा लगती है, दफ्तर काम करते हैं तो सुबह 100 ले लें, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है उसका। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।